डीएचए ये रेट क्यों नीचे आ रहे हैं? वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी प्लॉट्स की तो कीमतें आपकी पहुंच से एडवाइजरी का विजन मिशन इज वेरी कर रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, मार्क द डेट। न्यू लैंड भी एक्वायर कर रहा है और पोजीशन देने की तरफ भी सीरियस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलामती की दुआ आप सबके लिए। आज की दोबारा एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं जी डीएचए वैली पे। डीएचए वैली पे हम लोगों ने कुछ अपनी रिसेंट एपिसोड्स बनाई थी, बल्कि एक दो कमेंट्स भी आए। मैं जब ब्लू ब्रिज पे खड़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है खुशी होती है, डिलीवरेंस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। फ़ायदा इफेक्टिव्स का है या उन लोगों का है जिन लोगों को प्लॉट मिलने जा रहे हैं। तो आई वॉज इन हैप्पी मूड, मैं हंस रहा था तो लोगों ने कमेंट किया कि जी आप क्यों हंस रहे हैं, ये तो इतने साल से प्रोजेक्ट लटका हुआ है, हम परेशान हैं। जी बिल्कुल आपकी परेशानी में हम 200% आपके साथ हैं। मुस्कुराने का मकसद या अच्छे लहजे का मकसद ये था कि अचीवमेंट है, आप लोग पोजीशन के करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट अपनी पेस से चल रही है। उन तमाम एपिसोड्स में जो रिसेंट मैंने साइट पे बनाई थी, 5-6 जो ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स हैं ऑलमोस्ट सारे कवर किए थे। आपको डेवलपमेंट दिखाने का मकसद ये था कि कुछ लोग कहते थे जी कि वाटर टैंक्स नहीं है। ओलियंडर की जो मैंने वीडियो शूट की थी पीछे, वाटर टैंक्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, बिजली आ चुकी है, एपीएस ऑपरेटिव हो चुका है। तो पैरामीटर्स जितने हैं वो प्लस 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 होते चले जा रहे हैं। बैलेट्स 3 से 4 बैलेट्स हो चुके हैं, 5वें बैलेट का मार्केट में शोर डला हुआ है। कोई कह रहा है जी ओपन फाइल आएगी, कोई कह रहा है कि जी ट्रांसफरेबल फाइल आएगी। फाइलें तो सारी ही आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो टाइम डिसाइडेड नहीं है। कोई somebody saying कि जी दिसंबर है, somebody saying कि जी जैन है, somebody saying कि जी फरवरी है। डीएचए ने अभी तक इस पर कोई वर्ड नहीं दिया, लेकिन हमारी अपनी असेसमेंट होती है, थोड़ी सी बेहतर एक्सपर्टीज होती हैं एक एंड यूज़र या एक इन्वेस्टर के हिसाब से। मार्केट के साथ इन टच होते हैं, रियल्टर्स के साथ इन टच होते हैं, और कुछ और सोर्सेज भी होते हैं जिनके साथ इन टच होते हैं। तो वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, मार्केट में थोड़ी थोड़ी न्यूज़ चलना स्टार्ट होती है और फिर वो मूव करती है कि बैलेटिंग हो गई है। ओवरऑल मकसद डीएचए वैली का जो मेन कंसर्न है, जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ लोगों के कि जी डेवलपमेंट तो चल रही है, रेट क्यों नीचे आ रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता दूं मार्केट रेट्स का कि इस वक्त मार्केट सिनेरियो चल क्या रहा है। पॉलिटिकल शदीद इंस्टेबिलिटी है। आज होपफुली खान साहब लाहौर से निकल पड़ेंगे और पिछले भी कुछ महीनों से आप सबके सामने ये हालात। तो उस वजह से खाली डीएचए वैली इफेक्ट नहीं हुआ है। आप ट्विन सिटीज में चलें जी, हम बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। वैली वाला मोर और सिनेरियो है, उतना ही टाइम हो गया है, उसके भी इफेक्टिव्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं। उसके अगर आप रेट्स का आज एज ऑफ टुडे आप मार्केट में अपने रियल्टर को कॉल करके कंफर्म करें, अपने रिसोर्सेज से कंफर्म करें। 10 मरले की जो फाइल थी बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन की, जो प्रेजेंट 1 से 6 है, मोर और लेस 6 मिलियन प्लस चली गई हुई थी, और डे बाई डे उसका जो ट्रेंड था वो अपवर्ड था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 7 मिलियन 8 मिलियन पर जाकर रुकेगी। आज मार्केट में कॉल करके देखें, वही फाइल आपको 35 से 40 लाख के दरमियान मिलती है, जो 60 लाख में भी नहीं थी मिलती। मोर और लेस 20 से 25 लाख रुपए की करेक्शन आई है। करेक्शन नहीं बोलूंगा, ओवरऑल बाइंग सेलिंग स्लो हुई है। अगेन आप 5 मरला की बात करें बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन में, तो जो फाइल आपको 35 लाख 40 लाख के दरमियान में मिलती थी और उसके लिए भी अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती थी, वो फाइल मोर और लेस इस वक्त 20 से 25 लाख के दरमियान अवेलेबल है फॉर सेल। इफ यू वांट टू बाय तो आप बाय कर सकते हैं अपने कंसर्न रियल्टर से। आप बैरिया फेज 8 में ऑर्चिड की बात कर लें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम्पल उसकी कोट करूं जिसका मोर और लेस स्टेटस जो है वो डीएचए वैली वाला है। ऑन ग्राउंड अभी पोजीशन नहीं है, डेवलपमेंट चल रही है या नियर फ्यूचर में पोजीशन मिलनी है। तो ऑर्चिड जो 5 मरला आपको 43, 44, 45 में नहीं था मिलता, मोर और लेस अभी 3 मिलियन 3.1, 3.2 के माइनस प्लस में आपको 5 मरला मिल जाता है। तो बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन की बात करें, इधर डेवलपमेंट की वो पेस नहीं है जो डीएचए वैली में है। आप बैरिया ऑर्चिड की बात करें, इस्लामाबाद बैरिया ऑर्चिड फेज 8 में जो है उसकी बात करें, उस डेवलपमेंट की वो पेस नहीं है जो डीएचए वैली में चल रही है।
डीएचए वैली में आप खुद जाएं, विजिट करें, देखें, दिन ब दिन बेहतरी होती चली जा रही है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। रेट्स की डिक्लाइनिंग मार्केट सिनेरियो की वजह से है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने डीएचए वैली में प्लॉट खरीदना बंद कर दिए हैं या लोगों ने डीएचए वैली में प्लॉट बेचना बंद कर दिए हैं। बाइंग सेलिंग मार्केट में चल रही है। पहले फॉर एग्जांपल हफ्ते में या फॉर एग्जांपल महीने की बात कर लें, महीने में अगर 100 प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग होती थी तो अब शायद 25 प्लॉट्स हो गए, 30 प्लॉट्स हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक चुकी हैं, चीज़ें बंद हो चुकी हैं। जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है और होपफुली आनी है, इंशाल्लाह आनी है, हमने पाकिस्तान में ही रहना है और होपफुली आप लोगों ने भी पाकिस्तान में ही रहना है, तो चीज़ें दोबारा बेहतरी की तरफ चलनी है। अब जब पोजीशन की आवाज़ निकलनी है मार्केट में डीएचए वैली के प्लॉट्स की, तो कीमतें आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगी। या जो लोग होल्ड कर रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, मार्क द डेट, पोजीशन अनाउंस होने के बाद जब फिजिकल वहां पे डेवलपमेंट, घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर लोग सोचा करेंगे कि 6 महीने पहले, साल पहले, 4 महीने पहले हमने प्लॉट लिया होता, बैलेटेड प्लॉट लिया होता, 45-50 लाख का लिया होता, तो अब हमारा भी करोड़ रुपया बन चुका होता। तो पैसा आपका है, फैसला आपका है। खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, बेचने वालों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दिनों में अगर पैसे की जरूरत है फिर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, लेकिन अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें, आपका फायदा है। आप होल्ड करेंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे। आपने मुझे शेयर नहीं देना, टीम स्टेट एडवाइजरी को शेयर नहीं देना। बैलेटेड प्लॉट्स की बात कर लें, आप नॉन बैलेटेड की बात कर लें, जो इनकी प्राइसेस हैं ऊपर भी जाती हैं तो एक साथ जाती हैं, नीचे भी आती हैं तो एक साथ आती हैं। नॉन बैलेटेड कस्टमर्स के मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं, कॉल्स आ रही होती हैं, परेशानी की बात है जी, बिल्कुल बात है। 11, 12, 13 साल गुजर गए, लेकिन वी आर नॉट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको हर चीज के साथ अपडेट रखा जाए, डेवलपमेंट का बताया जाए, थोड़ा सा आपको इनकरेज किया जाए, क्योंकि मैंने वहां पे जाके या टीम स्टेट एडवाइजरी ने वहां पे जाके डेवलपमेंट नहीं करनी है, पोजेशन नहीं देनी है। द कंसर्न अथॉरिटी इज डीएचए। आप भी उनको कांटेक्ट करते हैं, सेम हम भी उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं अपडेट्स के लिए। थोड़ा सा रिफाइन इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, फिर हमारी असेसमेंट होती है। तो अभी लास्ट जो सेरेमनी हुई थी, जनरल नवीज ने कुछ वर्ड्स दिए, उस सेरेमनी पे प्लान को 3 से 4 नए ब्लॉक्स की बैलेटिंग का था, जिनका लैंड इन लोगों ने एक्वायर कर लिया है। किसी वजह से उन लोगों ने वो लैंड भी अनाउंस नहीं किया और उन ब्लॉक्स की बैलेटिंग भी नहीं की। मैंने दोबारा उस पर वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई कि उस पर क्लैरिटी नहीं आई। जब क्लैरिटी आएगी तो जितने ब्लॉक्स बैलेट हो चुके हैं, इसमें जब 2, 3, 4 नए ब्लॉक्स एडअप होंगे, देन पीपल कम टू नो कि जी वाकई ही डीएचए न्यू लैंड भी एक्वायर कर रहा है और पोजीशन देने की तरफ भी सीरियस है। जितनी भी बातचीत करते हैं, ये हमारी टीम स्टेट एडवाइजरी की अपनी असेसमेंट होती है। आप लोग सुनते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, तो राइट लेफ्ट की बातें करना आती नहीं है जी कि अभी ले लेंगे और हफ्ते बाद ये हो जाएगा। लेकिन पिछले महीनों में ऐसे हुआ भी है, ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा भी है। तो डीएचए वैली भी उधर ही है जी, उसके प्लॉट भी उधर ही हैं, जो ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो तो उधर ही हैं। नए ब्लॉक्स वक्त के साथ आते चले जाएंगे। प्राइसेस आजकल जिसके पास पैसा है उसके लिए बहुत मजे की प्राइसेस हैं। जाहिर सी बात है, वो गैप क्रिएट हुआ है। एक पेस बना के, डेवलपमेंट की पेस बनी, मार्केट की पेस बनी, एक कस्टमर की पेस बनी, उसके बाद जेन्युइन तरीके से डीएचए वैली का रेट एक जगह पे गया था। वो कुछ जुआ नहीं था, वो कुछ सट्टा नहीं था। डेवलपमेंट देख के, मार्केट सिनेरियो देख के लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने कमाया, इफेक्टिव को प्लॉट मिले। इस वक्त यू जस्ट नेम द सोसाइटी इन ट्विन सिटीज के जिसके रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, 1 से 2 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं और वो भी शायद इंस्टॉलमेंट्स वाली, और इंस्टॉलमेंट्स वाली जो सोसाइटीज हैं उनमें भी 1 से 2 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, क्योंकि हम भी मार्केट में बैठे हुए हैं। हम खाली डीएचए वैली का काम नहीं करते हैं, हम रोड एंड एनक्लेव का काम कर रहे हैं, हम न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का काम कर रहे हैं, हम फैसल टाउन फेज 2 का काम कर रहे हैं, हम बहरिया की कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका काम कर रहे हैं, लेक विस्टा एक एनओसी, आरडी एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी है, हम उसका काम कर रहे हैं। मोर और लेस हम मार्केट से कनेक्टेड होते हैं, तो मार्केट में वो वाली पल्स ही नहीं है। तो
एपिसोड बनाने का मकसद ओवरऑल एक सिनेरियो डिस्कस करना था आप लोगों के साथ कि वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहने, ये वक्त का कमाल है। तो उस वक्त अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो इंशाल्लाह ताला एंजॉयमेंट के दिन दोबारा आने वाले हैं। थोड़ा सा पेस तो बन लेने दें, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो लेने दें, सब चीज़ें इधर ही हैं। अगर इस वक्त आपको 4 मरला कमर्शियल मोर और लेस 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 लाख में मिल रहा है, तो उस वक्त बेचने वाले को हम कॉल करते थे कि जी 1 करोड़ 80 लाख रुपए का दे दो। तो जिसके पास प्लॉट होता था, कमर्शियल बैलेटेड की बात कर रहा हूं, तो वो कहता था 180 का नहीं देना, मैंने 2 करोड़ का देना है। तो वो टाइम भी तो इधर ही था। इस वक्त फेज 5 में आप चले जाएं, मोर और लेस 5 मरला कमर्शियल की क्या प्राइस है जो पोजेशनेबल प्लॉट है। DHA 5 को भी छोड़ें, जो रिसेंट डेज में एक्सप्रेस वे में जो 5 मरला के कमर्शियल लॉन्च हुए हैं, मोर और लेस इस वक्त 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है, जिनकी ऑन ग्राउंड पोजेशन ही नहीं है। तो DHA वैली में जो आपको 4 मरला कमर्शियल मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है नुकसान का सौदा नहीं है। जिनके पास है उनको बेचने का नहीं कहता, जिनके पास पैसे हैं हमें बिल्कुल कांटेक्ट ना करें जी। डू कांटेक्ट योर कंसर्न रियल्टर, उससे मशवरा करें, उसके बाद 2 और बंदों से भी मशवरा करें रियल्टर से, फिर फैसला लें। तो ओवरऑल DHA के बारे DHA वैली के बारे में स्टेट एडवाइजरी का विजन मिशन इज वेरी क्लियर, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।